नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी साइंस से रिलेटेड होने वाली दोस्तों, जिसमें अपन लगभग 35 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो कि सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों पिछले एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन अपन डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, सभी के सभी पी टेट या प्री बी एड के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, ठीक है। पी टेट या प्री बी एड के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, किस हार्मोन में आयोडीन होता है दोस्तों। तो किस हार्मोन के अंदर का दोस्तों आयोडीन होता है। तो आयोडीन की बात करें दोस्तों, कौन से हार्मोन में होता है। जो थायराइड जो ग्रंथि होती है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है, जिसका क्या नाम है दोस्तों, थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन जो कि कहाँ पे पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि गले के अंतर्गत, ठीक है। जो थायरोक्सिन जो हार्मोन है दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ पाई जाती है, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, गेंगा नामक रोग होता है, जिससे क्या हो कि गला सूज जाता है दोस्तों, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, गेंगा नामक रोग होता है, जिससे क्या होता है, गला सूज जाता है, ठीक है। बाकी इंसुलिन की बात करें दोस्तों, ये एक मधुमेह रोग होता है इसकी कमी से, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन जो कि दोस्तों इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती है दोस्तों। तो मतदाताओं के हाथ में जो स्याही लगाई जाती है दोस्तों, वो मतलब कि 5-6 दिन तक मिटती नहीं है। वो कौन सी मतलब कि चाय होती है, उसमें क्या मिलावट होती है दोस्तों, ठीक है, किस चीज़ की बनी होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। जो मतदाताओं के हाथ में स्याही लगाई जाती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर, आँख में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वास्तविक बनेगा, ठीक है। जो भी अपन देख रहे हैं वो मतलब कि जैसा देख रहे हो वैसा का वैसा दिखेगा, लेकिन वो उल्टा दिखेगा दोस्तों, ठीक है। जो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर बनेगा दोस्तों, ठीक है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन वास्तविक होता है, ठीक है। छोटा बड़ा नहीं होता, वास्तविक होता है जो भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लहसुन में आने वाली गंध का कारण क्या है दोस्तों। लहसुन के अंदर जो गंध आती है दोस्तों, उसका क्या कारण है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर यौगिक है, ठीक है। सल्फर यौगिक की वजह से लहसुन के अंतर्गत गंध आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंसर रोग के उपचार में किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कैंसर का जो रोग है दोस्तों, इसके उपचार के लिए किसके समस्थानिक का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट का जो समस्थानिक है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, कैंसर के रोग के उपचार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस तकनीक का नाम बताइए जो समुद्र में नौ परिवहन हेतु ध्वनि प्रसारण अथवा समुद्र पानी की सतह के नीचे वस्तु की अभिज्ञान के लिए उपयोग में लाई जाती है दोस्तों। उस तकनीक का नाम बताना है दोस्तों, जो कि ध्वनि प्रसारण तथा समुद्र की सतह पर जितने भी दोस्तों वस्तु होती है, उनका अभिज्ञान यानी कि पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक यूज में की जाती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो तकनीक होती है दोस्तों सोनार, ठीक है। सोनार के माध्यम से समुद्र की जो गहराई के अंदर का जो कोई भी वस्तु है उसका पता लगाने के लिए सोनार विधि का उपयोग किया जाता है। बाकी ये ध्वनि प्रसारण के लिए भी दोस्तों सोनार विधि का तकनीक का यूज किया जाता है, ठीक है। रडार की बात करें दोस्तों, रडार किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। रडार मतलब कि अ, जैसे कोई मतलब कि हवाई जहाज़ वगैरह है या फिर जहाज़ वगैरह है, तो उनकी जो स्पीड है दोस्तों, या फिर हवाई जहाज़ की जो मतलब कि गति है, उसको नापने के लिए दोस्तों रडार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोनार की बात करें दोस्तों, ये समुद्र की गहराई में जितने भी वस्तुएं होती हैं उनका पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्कोर्बिक अम्ल निम्नलिखित में से किस विटामिन से प्राप्त होता है दोस्तों। तो यहाँ पे एस्कोर्बिक जो अम्ल है दोस्तों, इसकी बात करें तो दोस्तों ये कौन से विटामिन से प्राप्त होता है। तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, एस्कोर्बिक अम्ल है, ठीक है। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, एस्कोर्बिक अम्ल है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी से एस्कोर्बिक अम्ल प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। और एस्कोर्बिक अम्ल की बात करें दोस्तों, ये सिरिके से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सिरिके से, सिरिके वाले जितने भी फल होते हैं दोस्तों, इनके माध्यम से एस्कोर्बिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इससे संबंधित विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखिए,
पेसमेकर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके नापने में किया जाता है दोस्तों? तो ये जो पेसमेकर है दोस्तों, जो कि अपने हार्ट से रिलेटेड है दोस्तों, इसको किसके नापने में किया जाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हृदय की जो धड़कन है, हृदय की जो बीट है दोस्तों, उसको मापने के लिए पेसमेकर का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एड्स रोग का मुख्य लक्षण क्या है दोस्तों? तो एड्स रोग का जो मतलब कि वायरस है वो कौन सा हो जाएगा? HIV नामक जो वायरस है दोस्तों, वो एड्स रोग का वायरस है। ठीक है, इसके जो लक्षण है वो कौन कौन सी हो जाएगी? निरंतर बुखार आना एवं कमजोरी है। ठीक है, निरंतर बुखार आना एवं कमजोरी, और निरंतर दस्त लगना, और शरीर के भार में ह्रास होना दोस्तों। ठीक है, वजन घटता है, हमेशा दस्त लगी रहती है, और हमेशा बुखार आती है और कमजोरी रहती है शरीर के अंतर्गत। ये सभी के सभी एड्स के लक्षण होने वाले हैं। ठीक है, एड्स का जो वायरस है वो कौन सा हो जाएगा? HIV नामक जो वायरस है दोस्तों। ठीक है, और एड्स की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पोलियो बीमारी है दोस्तों, जो पोलियो की बीमारी है किससे फैलती है दोस्तों? किससे मतलब कि यह बीमारी होती है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस, किससे दोस्तों ये बीमारी फैलती है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो की जो बीमारी है विषाणु के माध्यम से फैलती है, यानी कि वायरस के माध्यम से फैलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग मानव कान द्वारा नहीं सुनी जाती है दोस्तों? तो यहाँ पे जो मानव की जो सुनने की कैपेसिटी है दोस्तों, ध्वनि की, वो किस आवृत्ति के प्रास के माध्यम मतलब कि मानव सुन सकता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मानव को जो सुनने की जो कैपेसिटी है दोस्तों, उसकी आवृत्ति की बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य मानव सुन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 हर्ट्ज है, जो कि 20 हर्ट्ज से कम होने वाला है। बाकी 100, 10,000 और 1,000, ये सभी के सभी 20,000 से लेकर 20 हर्ट्ज के बीच में दोस्तों है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 हर्ट्ज है, जो कि मानव के द्वारा ध्वनि सुनी नहीं जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नींबू के खट्टेपन का कारण क्या है दोस्तों? तो नींबू के खट्टेपन का क्या कारण हो जाएगा? इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल है। ठीक है, एसिटिक अम्ल है, जो कि, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने, एसिटिक अम्ल नहीं है यहाँ पे, स्ट्रिक अम्ल है, स्ट्रिक अम्ल है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पे। नींबू के अंदर खट्टेपन का कारण क्या दोस्तों? तो सिट्रिक अम्ल है दोस्तों, जो कि नींबू के अंदर खट्टेपन का कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो जल में घुलनशील है दोस्तों, यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन है दोस्तों, जो कि जल में घुलनशील है, वो कौन सा विटामिन है? ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील केवल 2 ही विटामिन है दोस्तों। वो कौन कौन से विटामिन है? एक तो बी है और एक सी है दोस्तों। ठीक है, बी और सी जल के अंतर्गत घुलनशील विटामिन है, बी और सी, बी और सी दोस्तों, ये दोनों के दोनों जल के अंतर्गत घुलनशील विटामिन है। बाकी ए, डी, के, ई, ये जो 4 विटामिन है, ये वसा के अंतर्गत घुलनशील विटामिन है। ठीक है, वसा के अंतर्गत कौन कौन से? ए, डी, के, ई, ए, डी, के, ई वसा के अंतर्गत है। बाकी बी, सी जो विटामिन है, ये जल के अंतर्गत घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और ये जो अपने वसा वाले जो विटामिन है दोस्तों, ए, डी, के, ई, ये सभी के सभी कहाँ पे संग्रहित होते हैं? ये यकृत के अंतर्गत संग्रहित होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा कृत्रिम रेशा है? कौन सा कृत्रिम रेशा है दोस्तों, यानी कि जो मानव के द्वारा बनाया गया रेशा, वो कौन सा हो जाएगा? नायलॉन है। ठीक है, बाकी कॉटन, लिलेन और सिल्क जो कि प्रकृति से यानी कि नेचुरल रूप से अपने प्राप्त होता है। बाकी नायलॉन जो कि बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन। एक गर्म वस्तु अधिकतम ऊर्जा विकसित करेगा यदि उसकी सतह, यदि कोई वस्तु है, अधिकतम ऊर्जा विकसित कब करेगा? जब उसकी सतह कैसी होगी? एक तो काली होगी उसकी सतह, एक उसकी सतह थोड़ी सी खुरदरी होगी, तो ये मतलब कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादित करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर हमारा भार कैसा क्या होता है? तो ध्रुव से मतलब कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी कि जो पृथ्वी के किनारे उनकी तरफ चलने पर दोस्तों अपने भार में
कटौती होगी या बढ़ोतरी होगी, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने भार में हमेशा बढ़ोतरी होगी। ठीक है, भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों की ओर चलने पर हमारे भार में बढ़ोतरी होती है दोस्तों। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखिए, डेंगू का कारक है। तो डेंगू के कारक की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेंगू के कारक की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु है। ठीक है, विषाणु। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रक एवं कोशिका की खोजकर्ता क्रमशः है दोस्तों। तो केंद्रक और कोशिका दोनों की बात की जा रही है, इनके खोजकर्ता के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले केंद्रक की खोजकर्ता के नाम क्या है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन है। ठीक है, और इसके अलावा कोशिका की खोजकर्ता का क्या नाम हो जाएगा, रॉबर्ट हुक है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन करने वाला कौन सा एक इनमें से मतलब कि तत्व होने वाला या अणु होने वाला, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त है दोस्तों। ठीक है, रक्त जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है दोस्तों। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन दोस्तों एक हीमोग्लोबिन अणु के द्वारा ऑक्सीजन के 4 अणु का परिवहन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन अणु के द्वारा ऑक्सीजन के कितने अणु परिवहन किए जाते हैं, 4 ऑक्सीजन के अणु परिवहन किए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा की बात करें दोस्तों, रक्त के अंतर्गत प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55% होता है दोस्तों। इसके अंतर्गत जो अपने लवण वगैरह होते हैं वो घुले रहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा व ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट की बात करें तो दोस्तों ये क्या चीज़ है, ये कार्बन के एक अपर रूप होने वाले हैं। ठीक है, हीरा ग्रेफाइट क्या चीज़ है दोस्तों, ये कार्बन के अपर रूप है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, डीडीटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो डीडीटी का फुल नेम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन, जो कि दोस्तों किसके यूज में किया जाता है, ये मतलब कि एक कीटनाशक है दोस्तों। ठीक है, कीटनाशक है। मच्छर मारने के उपयोग में किसको किया जाता है, मच्छर मक्खी मारने के लिए डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है दोस्तों। तो रक्त समूह के खोजकर्ता की बात करते हैं, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर के द्वारा मतलब कि रक्त के जो समूह हैं उनकी खोज की गई दोस्तों। ठीक है, यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज करने वाला कौन हो जाएगा, लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने दोस्तों कौन कौन से ग्रुप की खोज की, ए, बी और ए बी। ठीक है, इनकी जो खोज करने वाला कौन हो जाएगा, लैंड स्टीनर। बाकी जो ओ जो ग्रुप है दोस्तों, ओ ग्रुप की खोज करने वाला कौन हो जाएगा, कास्टेलो एम स्टोरली। ठीक है, कास्टेलो कास्टेलो एवं स्टोरली, स्टूरली स्टूरली दोस्तों। ठीक है, ओ ग्रुप की खोज करने वाला कौन हो जाएगा, एक तो कास्टेलो है, एक स्टोरली है। ठीक है, बाकी ए और बी और ए बी की बात करें तो ये जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज करने वाला कौन है दोस्तों, लैंड स्टीनर है। तो यहाँ पे रक्त समूह की खोज करने वाला कौन हो जाएगा, लैंड स्टीनर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती कितनी है दोस्तों। भारत के अंतर्गत जो प्रत्यावर्ती धारा है दोस्तों, इसकी आवर्ती कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज है दोस्तों। ठीक है, 50 हर्ट्ज। भारत के अंतर्गत प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती कितनी है, 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो मानव शरीर के अंतर्गत दोस्तों रक्त का थक्का किस विटामिन की वजह से बनता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन के। विटामिन के की वजह से दोस्तों रक्त के अंतर्गत थक्का बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो कि एक विस्फोटक द्रव्य है दोस्तों को कहा जाता है। ड्राई नाइट्रोग्लिसरीन दोस्तों एक विस्फोटक द्रव्य है, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ड्राई नाइट्रोग्लिसरीन को एक जो कि विस्फोटक द्रव्य है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, नोबेल का तेल है, नोबेल का तेल। ड्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक द्रव्य जो कि एक नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बादल किस मंडल में अवतरित है दोस्तों। तो बादल की बात करें दोस्तों, बादल कौन से मंडल में अवतरित हो जाएंगे, क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल के अंतर्गत बादल अवतरित है। अगला क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि में स्रावित हार्मोन नहीं है दोस्तों। तो थायराइड ग्रंथि के बारे में अपन ने जो पहला जो क्वेश्चन था उसके बारे में डिस्कशन किया था। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है,
इसके अलावा और भी हार्मोन निकलते हैं। और कौन कौन से हार्मोन है दोस्तों? एक तो अपना हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, जिससे मतलब कि अपने गले के अंदर थायराइड ग्रंथि होती है। इसके अलावा और कौन सा जो हार्मोन निकलता है? ड्राई आइडो आइडोथायोनिन, ठीक है, ड्राई आइडोथाइनिन। इसके अलावा थायरोकेल्सिटोनिन, ड्राई आइडोथाइनिन और टेट्रा आयोडीन यानी कि थायरोक्सिन, ठीक है। ये जो 3 हार्मोन है, थायरोक्सिन, ड्राई थायोनिन और थायरोकेल्सिटोनिन, ये जो तीनों की तीनों हार्मोन है, ये थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। बाकी ये जो निचला वाला ऑप्शन है, ये इससे मतलब कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता, ठीक है। हायोफाइसेक्टोमिन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पुनरुत्पादित होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे दोबारा जन्म लेते हैं? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? परागण, ठीक है। परागण से दोस्तों मतलब कि एक पौधों के अंदर वापस एक फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर के अंदर जो विटामिन ए है, ये कहाँ पे संचित रहता है? इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन डी और विटामिन ई, ये जो तीनों के चारों विटामिन है दोस्तों, वसा के अंतर्गत घुलनशील विटामिन है। ये कहाँ पे संग्रहित रहते हैं दोस्तों? यकृत के अंतर्गत संग्रहित रहते हैं, ठीक है। यकृत के अंतर्गत संग्रहित रहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अपना आमाशय, जो कि आमाशय के अंतर्गत दोस्तों अपना भोजन जो कि अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, और HCl हार्मोन यहाँ पे मतलब स्रावित होता है। इसके अलावा ये अपने भोजन को, जितने भी कीटाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। बाकी तिल्ली की बात करें तो तिल्ली में क्या होता है? तिल्ली के अंतर्गत जो अपनी RBC रेड ब्लड सेल है दोस्तों, जो मृत कोशिकाएं, उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? तिल्ली करता है, ठीक है। तिल्ली को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पलिहा के नाम से, पलिहा, जो कि रेड ब्लड सेल जो मृत हो जाती है उसको नष्ट करने का कार्य तिल्ली करता है। बाकी विटामिन ए, के, डी, ई जो कि यकृत में संग्रहित होते हैं। शरीर में मूत्र स्त्राव की मात्रा बढ़ जाने को कहते हैं दोस्तों। तो शरीर के अंतर्गत मूत्र स्त्राव है दोस्तों, इसकी मात्रा बढ़ जाने को क्या कहते हैं? तो मूत्रलता या डायूरोसिस, मूत्रलता या डायूरोसिस के नाम से जाना जाता है मूत्र की मात्रा बढ़ने पर दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की कौन से अंग, यानी कि यहाँ पे दोस्तों जांग है, ठीक है, जांग है। जांग की जो फीमर की हड्डी है दोस्तों, फीमर सबसे बड़ी होती है अपने शरीर की। बाकी सबसे छोटी हड्डी मध्यकर्ण के अंतर्गत स्टेपिज नामक जो हड्डी है दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। बाकी जांग की जो फीमर हड्डी है दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी है अपने शरीर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल के गर्म होने का प्रमुख कारण क्या दोस्तों? तो वायुमंडल के गर्म होने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? विकिरण, ठीक है, विकिरण। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो यहाँ पे जो प्रकाशिक तंतु है यानी कि ऑप्टिकल फाइबर है दोस्तों, प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या घटना पर आधारित दोस्तों, ठीक है। प्रकाशिक तंतु क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार की एक पाइप होती है जिसके अंदर यहाँ से मतलब कि कोई प्रकाश छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रकाश है दोस्तों, यहाँ से प्रकाश आने के बाद दोस्तों थोड़ा से इधर से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश मतलब कि यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। इस माध्यम से मतलब कि ये पूरी नली के अंतर्गत जहाँ तक ले जाना होता है, ये प्रकाश आगे पहुँच जाता है, ठीक है। तो प्रकाशिक तंतु के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर को दोस्तों प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे दोस्तों प्रकाश का बिल्कुल भी हार्स नहीं होता है, पूरा का पूरा प्रकाश जहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं वह प्रकाशिक तंतु के माध्यम से पहुँचा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कौन सी घटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्न में से किस स्तनधारी का तापमान सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पे इनमें से ऐसा कौन सा स्तनधारी है जिसका तापमान सर्वाधिक है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक तापमान किसका दोस्तों? बकरी का। इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो तापमान वो किसका दोस्तों? बकरी का है। बकरी का जो तापमान है वो कितना होता है दोस्तों? 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य बकरी का तापमान होता है दोस्तों, ठीक है। 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य ये अपने बकरी का तापमान होता है। बाकी मानव का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये अपने
मानव शरीर का तापमान होता है। बाकी बकरी का कितना हो गया, 39 से 40 डिग्री के मध्य बकरी का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते समय आगे की ओर इसलिए झुक जाता है। क्यों झुक जाता है दोस्तों, तो ये अपना संतुलन बनाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेरी बेरी बीमारी किसकी कमी से होता है, तो बेरी बेरी जो बीमारी है दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक उष्णता में वृद्धि का कारण इसकी बढ़ती बढ़ती सहकेंद्रण है दोस्तों। तो यहाँ पे किसकी मतलब कि बढ़ती सहकेंद्रण के कारण दोस्तों वैश्विक उष्णता में वृद्धि हो रही है, तो CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा वैश्विक उष्णता में वृद्धि हो रही है। CISHG4 और सरदार, एक तो दोस्तों CISHG4 एक सरदार, ये मतलब कि किसकी उत्तम किस्में हैं, तो ये दोस्तों अमरूद की उत्तम किस्में होने वाली है। ठीक है, अमरूद की। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे पहले अपन ने जो क्वेश्चन डिस्कशन किया था उसमें मतलब कि सोनार के बारे में डिस्कशन किया था। सोनार क्या दोस्तों, सोनार अपने समुद्र के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है, सोनार तकनीक का। ठीक है, बाकी यहाँ पे समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन से संयंत्र का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेदोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए। 3-4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांत नहीं होते दोस्तों। तो 3-4 जो वर्ष के बच्चे होते हैं दोस्तों, इनमें दांत कौन से दांतों की संख्या नहीं होती है, तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 20 होती है। ठीक है, 20 का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, अपने 4 प्रकार के दांत हैं 20 के अंदर का, तो 4 प्रकार के फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, 8, 4, 0 और वापस 8। ये बच्चों का फॉर्मूला दोस्तों। ठीक है, जिसके अंतर्गत इंसीजर की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, इंसीजर की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों कैनाइन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और यहाँ पे प्रीमोलर की जो संख्या है दोस्तों 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों के अंतर्गत दांतों की संख्या नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी है दोस्तों, प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर बच्चों के अंतर्गत 0 होती है। बाकी जो मोलर होती है, मोलर वापस कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है बच्चों के अंतर्गत। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्री मोलर है, जो कि बच्चों के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। बाकी पुरुषों की बात करें, पुरुषों को वयस्क मनुष्य की बात करें, तो वयस्क मनुष्य में जो दांतों का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 8, 4, 12, 8। ये बच्चों के अंतर्गत सॉरी वयस्क मनुष्य का फॉर्मूला होता है। यानी कि जो प्रीमोलर संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। लेकिन बच्चों के अंतर्गत ये प्रीमोलर जो दांत हैं ये नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 8 और 8 16, 16 4 20 और 12 32 हो जाते हैं। और बच्चों के अंतर्गत 8, 4, 0, 8, यानी कि 8, 8, 16 और 4 20 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमोलर संख्या नहीं होती है, 0 होती है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।